मैं कुमार विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, स्टार्ट साइंटिस्ट। साथियों, आज हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। आजकल आप देख रहे हैं चारों तरफ महंगाई बढ़ गई है। हमारी जो रिटेल महंगाई दर है वो लगभग 17% चल रही है। उसका मतलब क्या होता है, जो चीज एक साल पहले 100 रुपए की थी, आज वो रिटेल में 117 रुपए की मिलती है। सरकार हालांकि 3.5% दिखा है, लेकिन वो डाटा झूठा है। आप देख रहे हैं सब्जी लेने जाते हैं, छोटी छोटी जो आपकी रिटेल की चीजें वो कितनी महंगी होगी। आलू 50 रुपए किलो चल रहा है। आलू गरीब आदमी सोचता चले आलू की सब्जी बना लेंगे। टमाटर 100 रुपए किलो से ऊपर जा रहे हैं। अदरक महंगी जा रही है, और चीज महंगी, जो बेसिक सी चीजें वो इतनी महंगी चल रही है। तो इनसे पता चलता है कि सरकार जी कुछ भी बोले, एक्चुअल में महंगाई दर बहुत ज्यादा बढ़ रही है, छोटी छोटी चीजों के रेट बढ़ रहे हैं। तो उसका क्या है, जो पैसे वाला उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक आम आदमी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। एक जो 15-20 हजार कमाने वाला, उसके दो अलग अलग खर्चे होते हैं। नौकरी पे जाएगा, काम आने जाने में खर्चा हो, बच्चों की स्कूल की फीस में इतना खर्चा होता है, कुछ बचता नहीं। तो उसका जो राशन पानी में है, उसका जो बेसिक नीड में बड़ी गड़बड़ होती है। तो आज मैं आपको 2-3 बड़ी बड़ी चीजें बताने वाला हूँ, जिससे आपको महंगाई से आजादी मिले। अपने हरियाणा में खासतौर से जाट बेल्ट में बीता जींद और रोहतक कहीं से प्लांट। तो हमारा जो हरियाणा है, खासतौर से जाट बेल्ट है, वहाँ पे घी दूध पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं। इसलिए आपने देखा हो, जितने पहलवान और स्पोर्ट्स में गए, ज्यादातर जाट बेल्ट से गए, और वो गए जिनके पास घी दूध खाने का छूट, उनके पास वही गए। क्योंकि जो घी दूध है, हरियाणा के पंजाब के दूध की क्वालिटी सबसे बढ़िया मानी है। वहाँ का जो दूध की क्वालिटी हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में की। अब मैं बता रहा हूँ कि जैसे राजस्थान का दूध, आप उसी कंपनी का सरस का लो, जैसे राजस्थान में सरस चलता है, आप सरस का दूध ले लो, आप अमूल का ले लो, आप भुट्टा का दूध ले लो, फुल क्रीम का, तीनों का ले लो, और तीनों में कोई भी चीज बना के देखो, तीनों का। अब मैं आपको बताता हूँ एक और भी बढ़िया चीज है कि नॉर्मली घर में 1-2 किलो दूध लेते हैं। अब मैं देख रहा था अलग अलग कंपनियों के रेट कितने हैं। मैं देख रहा था अलग अलग कंपनियों की उसी चीज में रेट में मिलता है। पंजाब में जैसे बिल का चलता है। तो आपको जो रोजाना चीजें खरीदते हैं, अगर आप इस तरह की चीजों को ध्यान देंगे, मैं बता रहा हूँ उनके रेट में कितना अंतर है। और ये अलग अलग दूध बना दिए, उसमें फुल क्रीम थोड़ा सा उसमें 6% होती है। अब उसमें थोड़ा कम करके टोन दूध में 4.5% होता है। फिर एक डबल टोन कर दिया, जिनको कम फैट पसंद उसमें 1.5% कर दिया। और उसमें जैसे अमूल ने बफेलो का निकाला, उसमें लगभग 7% के करीब। तो अलग अलग टेस्ट के हिसाब से इन्होंने सब बता दिया। काऊ के हिसाब से निकाला, वो भी काऊ वाला शायद 3 या 3.5%। तो जिनको कम फैट का पसंद है वो लेते हैं, अलग अलग सबकी चॉइस है। जैसे कि घर में फंक्शन होता है, अब मुझे पता चला कि 2 अलग अलग कंपनियों की हंडी जो दूध दही की 15 किलो की, उसमें 300 रुपये लगता है, 300 रुपये का अंतर। तो आपके घर में फंक्शन है, आपको 30 किलो दही चाहिए, तो आपका 600 रुपये। तो आपको महंगाई से फायदा मिला, वही चीज़ मिलेगी। तो मैं आपको अलग अलग कंपनियों की इसमें वीडियो प्रोडक्ट दिखाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि अगर आपको चीज़ करनी है, आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों की खरीदारी को समझ करते हुए आप अपने घर में बचत कर सकते हैं। घर में अगर 500 रुपये की महीने की बचत करें, साल के 6,000 रुपये आप उसको सेव करेंगे तो आपके काम आएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत कुछ समझाने में मदद मिलेगी, आपको चीज़ बढ़िया मिलेगी। चीज़ बढ़िया के साथ आपकी जो महंगाई से पे असर पड़ रहा है, महंगाई का असर पड़ रहा है, वो आपको ध्यान देना चाहिए। हर एक आदमी का ध्यान देते हैं। मैंने देखा, मेरी कई जानकर बनिया आदमी 1-1 रुपये की कैलकुलेशन करता है। क्योंकि व्यापारी है ना, उसको पता है कि 1 रुपये का भी कम ज्यादा होना क्या मायने रखता है। क्योंकि उन्होंने हमेशा व्यापार किया, और जो आदमी होते हैं उनको ध्यान नहीं दे गए, हाँ भाई ये कितने का दिया, इतना दिया, कितना पे ले लिया। तो आम लोग पता नहीं, हमारी संपन्नता आ गई, यंग जनरेशन को नॉलेज नहीं है, संपन्नता के चक्कर में जाता है, फटाफट खरीद रहा है, ये देखता नहीं कितने दिया कुछ। तो आप इस तरह कंपेयर करेंगे एक चीज को, अलग अलग कंपनी की चीज को कंपेयर करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज सस्ती है बढ़िया में, और कौन सी चीज महंगी है। तो यही आइडिया में अलग अलग चीजों को अप्लाई करता हूँ। जैसे भुजिया में मैंने वीडियो बनाया था कि अलग अलग जो बीकानेरी भुजिया थी, उनमें झोल क्या था। हल्दीराम जैसा ब्रांड जो कितना पॉपुलर, लोग उसको बीकानेरी भुजिया समझते हैं, वो बीकानेरी भुजिया बनाने वाले भीखराम चंदमल था, वो एक ही जमीन से थे, लेकिन भीखराम चंदमल की कम बिक्री है। तो ऐसे ऐसे मार्केट में बहुत सारे झोल होते हैं, जिसमें आपको नकली चीज भी ज्यादा बिकेगी और सस्ती चीज रह जाती है, वो पीछे रहती है। तो ये मेरा जो अलग अलग वीडियो बनाने का पर्पज है, जैसे मैंने जो सोडा चिकन की चली बाजार में, उसका मैंने वीडियो बनाया आपको जरूर करेंगे, ताकि आपको पता चले जेन्युइन चीज क्या है और किस रेट में मिल रही है। ऐसे में ये दूध का वीडियो बनाना, दूध बाजार में जो खरीदते हैं, आप दिल्ली जैसी जगह में ये चीज अवेलेबल नहीं, गाय भैंस का, तो भैया वो तो ये चीज बाजार वाली चीज खरीदेंगे। तो आपकी जेब पे कैसे डाका पड़ रहा है, उस डाके से बचाने के लिए, आपका नुकसान बचाने के लिए मैंने अलग अलग वीडियो बनाया। आप इन वीडियो को देखेंगे, आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा, आपके घर में बचत होगी। उस पैसे को आप कहीं भी यूज करें, आपको फायदा सदुपयोग, वो बचत थोड़ी थोड़ी बहुत मायने रखती है। तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो जागरूक करने की दृष्टि से वीडियो इनको बनाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सबके घरों में बचत हो सके। वो जो महंगाई का दौर, उस महंगाई का सब कुछ हद तक कम कर सके। यंग जनरेशन को पता ही नहीं काली मिर्च का रेट क्या है, इलायची का रेट क्या है, वो तो कहे कितने कितने की दे रहे। तो ये अलग अलग जो चीज़ें आई हैं, जो मॉड कल्चर आया है, जो एकदम छोटी छोटी एज में आईटी सेक्टर के आने से 1-1 लाख सैलरी होगी, जो एकदम छोटी छोटी एज में, जो भी 15-20 हज़ार की स्ट्रगल करते हैं। तो उनकी संपन्नता आने से क्या हुआ कि पैसे की लोगों ने कदर कम कर दी, और वो कल्चर ऐसा है कि छोटी छोटी एज में लोग पैसा खूब खर्च करते। 1 लाख आ गया, उसको 25 साल की एज, कोई लाइबिलिटी, तो उसको खूब उड़ा रहा है। वो सारी गाड़ी में जाना, टैक्सी में आना जाना, रेस्टोरेंट में, होटल में खाना खाना, ये सब करना, सोचो वजह इसलिए वो कि पैसा आ गया।
लायबिलिटी थी, सेविंग उसकी 5,000 भी नहीं। अब जब नौकरी चली जाती है तब उनको ये समझ में आती है भैया थोड़ी बहुत सेविंग भी जरूरी है। भाई साहब का शुभ नाम क्या है? मेरा नाम प्रशांत भार्गव। भाई साहब मैं रेवाड़ी की एक डेयरी है, रोशन डेयरी है, और ये लगभग कितने साल पुराना होगा अपना काम? ये हमारा 42 साल पुराना। तो इन्होंने अब क्या है कि पहले तो जैसे खुला घी बेचते थे, अब इन्होंने क्या प्रोफेशनल लेवल पे अपनी फैक्ट्री लगा ली है और उसमें घी की अलग अलग वैरायटी इन्होंने शुरू कर दी है। तो ये भाई साहब अपने घी के बारे में बताएंगे। इनके पास 3-4 वैरायटी घी की। तो भाई साहब बताइए अब आपके पास घी की कौन कौन सी वैरायटी है, क्या पैकिंग और क्या रेट है? ये हमारा घी है, ये गाय का घी है, रोशंस के नाम से जो है। ठीक है। गाय का घी जो 1500 रुपये लीटर है। ये 1 किलो की पैकिंग है? 1 लीटर घी। ठीक है। ये पूरी तरह से बिलोना पत्ती से बनाया गया है। ठीक है। जमा कर गाय के दूध का, और उसके बाद उसको दही जमा कर, उसको भिगोकर, उसका मक्खन निकाल कर, और फिर उसके बनाया हुआ घी। हाँ, ये दवाई वगैरह के लिए बहुत सूटेबल है। दवाई के लिए वैसे भी ये बहुत अच्छा है, कम है। गाय का घी तो वैसे अमृत माना जाए। हाँ, खान पान आजकल काफ़ी कुछ प्रमोट हो रहा है कि गाय का घी। ये हमारा भैंस का घी है, जिसको गांव का घी भी बोलते हैं। ठीक है। इसका भी वही प्रोसेस है कि जिसको हम पहले हाँ, जो उस तरीके से बनाते थे, ट्रेडिशनल तरीके से, उस तरीके से बनाते तरीके से गाँव का घी है ये भी तरह से। और ये वही इसको भिगोकर हम बनाते हैं, वही दही जमा कर भिगोकर, वही मेथड है इसका रेट हमारा 1100 रुपये लीटर है। ठीक है। 11 किलो की पैकिंग है। ठीक है। और ये आइए 1 किलो की पैकिंग गाय की घी। ठीक है। और ये जो है कांच के उसमें पैकिंग कर दिया। अंदर इसके कांच की बोतल है। अच्छा, अंदर कांच वाली है। ठीक है। ठीक है। इसके अंदर ये कांच की बोतल मिलेगी, दोनों में, 1 लीटर में भी, आधे लीटर में। ठीक है। ठीक है। ये हमारा घी, ये मिल्क फैट है। देखिए आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ कि हमारा जो आप और कोई भी घी लेंगे, डब्बों का घी जो मार्केट में बिक रहा है, जो गाय का घी कह के देते हैं, जो डब्बों का घी जो कह के देते हैं गाय का घी, उसमें आपको ये मिलेगा लिखा हुआ मिल्क फैट। इसमें लिखा मिलेगा काऊ मिल्क, यानी कि बिलोकर बनाया हुआ है। वो जो 700, 750, 800 डिब्बे मिल रहे हैं, 700-1500 में कुछ तो फर्क है। वो फैट का घी है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ इंग्रेडिएंट्स काऊ मिल्क। अब मैं आपको दूसरी चीज और चीज दिखाता हूँ कि ये हमारा है फैट का घी, जो हमारा 560 रुपए का 1 लीटर का डब्बा है। अब देखिए फैट का घी है तो इसके ऊपर लिखा हुआ है मिल्क फैट, और उसके ऊपर लिखा हुआ है काऊ मिल्क। और ये चीज जैसे हमें भी नहीं पता, हम भी आप जैसे लोगों से मिलते हैं कुछ ना कुछ सीखते हैं। गाँव का घी, आप गाय का घी लेते हो मार्केट से, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, उस पर आपको आप देखना इंग्रेडिएंट्स के ऊपर फैट लिखा मिलेगा, वो क्रीम से बना हुआ घी है। तो जो भाई साहब ने ऐसी जानकारी बता दी जो आपको भी नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता था। इसमें लिखा हुआ इंग्रेडिएंट्स फैट। ये हमारा डब्बा 560 रुपए का है। इसके अलावा हम फैट वाला गाय का घी भी बनाते हैं, जो कि पैकेट में नहीं, वो खुला रखते हैं। ठीक है। जो फैट का घी है वो हम देते हैं 850 रुपए किलो। वो हमारा घी ये हमारा गाय का घी है। थोड़ा आगे इसकी ये दिखाइए आप। ये हमारा गाय का सारी वैरायटी दे दी जिसको जैसे चीज बनाया हुआ है, जो 850 रुपए किलो है। जो बाजार में हम बता रहे हैं 700-800 रुपए किलो मिलता है, वो ये घी है फैट से बनाया हुआ। और ये ट्रेडिशनल तरीके से, बिल्कुल ट्रेडिशन से बनाया हुआ है। ये हमारा 5 किलो का ये हमारा फैट वाला घी है। सारे जो प्लास्टिक की पैकिंग है, ये 5 लीटर में है, आधा लीटर में है, 1 लीटर इसकी में है। 5 लीटर की पैकिंग की कॉस्ट क्या है? ये 250 रुपये। मतलब आपको पड़ा कितने रुपए किलो? ये आप लेंगे तो लगभग 620 रुपये किलो करीब बैठे। 620 रुपये। ठीक है। ये बड़ी पैकिंग, ये हमारी 15 किलो की पैकिंग है, ये रोशन के नाम से। ये जैसे घर ब्याह में फंक्शन वगैरह, कोई भी फंक्शन हो, किसी को पसंद, ये कितने का पड़ेगा? ये हमारा 8000 रुपये। 8000 बहुत बढ़िया। हाँ, कईयों के 9-9 हज़ार के हो रहे हैं, ज़्यादातर के मेरे ख्याल से 8.5-9 हज़ार के आसपास है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हमने बहुत रीजनेबल इसकी की हुआ है, क्योंकि ये बल्क मात्रा में जो होता है, ये कस्टमर जो होता है वो अमूमन इसके अंदर ये देखता है कि सस्ता कहाँ मिल रहा है। तो अभी हम इसको 5 रुपये के लिए 200 रुपये भी एक पे बढ़ गया। अभी हम सीधे कस्टमर को इसका एक बेनिफिट दे रहे, हमारा नया काम है, तो हम बहुत रीजनेबल रेट में इसको बेच रहे हैं। हम इसमें बहुत ज़्यादा कोई प्रॉफिट नहीं देख रहे इसके अंदर। और प्रॉफिट चाहिए कम हो, लेकिन एक कस्टमर क्वालिटी हमारी ऐसी है कि जो हमारी क्वालिटी एक बार ले गया वो खुश हो जाएगा। देखो 42 साल से हमारा नाम है यहाँ पे, तो इसलिए हम कोई कंप्रोमाइज़ क्वालिटी के साथ करते नहीं है। तो वो करेंगे तो फिर काम करना होगा। हमारी कोई कंप्रोमाइज़ क्वालिटी से है नहीं। और बहुत बढ़िया। ये भाई साहब, ये मैं मार्केट में आया हूँ, ये भाई साहब हैं,
इनके पास ये अलग अलग कंपनी का घी है। वीटा वाला कितने का पड़ता है? 3400 रुपये का। नहीं, ये 5 किलो वाला। 5 किलो वाला ये पड़ेगा आपको 3150। MRP कितना है? MRP तो काफ़ी है। MRP साथ में हमारा रेट का रोज का रेट होता है। ठीक है, ये अच्छा रोज का बदल जाता है मार्केट में। मार्केट और ये अमूल वाला? अमूल का पड़ेगा 3000 रुपये। अच्छा, 3130 रुपये। ये आपने बताया 3000 का। रुपये। ठीक है, 130 का। तो ये मधुसूदन का ये मधुसूदन पड़ेगा आपको 17.5 का। MRP 20 का पड़ेगा कम से कम 31 से 10,000। 2970। ठीक है, ये आनंदा का कितने का है? आनंदा पड़ेगा 2560 रुपये। ठीक है जी। एक और घी था ना, कौन सा ये? हरियाणा किंग। ये कितने का पड़ेगा? ये पड़ेगा आपको 5 किलो पड़ेगा 2000 रुपये। अच्छा, ये बड़ा टीन 15 किलो वाला? 15 किलो पड़ेगा आपको 65। 84 रुपये का टीन। ठीक है, विट्टा का भी हो गया। विट्टा का 83 रुपये, वो 84 रुपये। वैरायटी है, अच्छी बात ये है। तो साथियों, मैं एक भैया की दुकान पे आया, उनके पास सारे जो घी के ब्रांड हैं, जो टीन होता है 15 लीटर वाली पैकिंग में, सारे हैं। वीटा, अमूल, मधुसूदन, गोवर्धन, पारस, कृष्णा, नोवा, सारे हैं। प्रताप, ये भी बहुत पॉपुलर ब्रांड है। अब मुझे सिर्फ बता दो, वीटा का कितने का है MRP और कितने का पड़ेगा कस्टमर को? वीटा का पीपा आज के दिन 15 लीटर का पीपा आता है। हाँ, जो आज के दिन 1350 रुपये का पीपा है। हाँ। और कस्टमर को कितने का पड़ेगा? कस्टमर को ही 1350 रुपये का पड़ेगा। MRP है 9895। 9895, यानी मोटा 1500 रुपये का खर्चा करीब। 1500 रुपये अगर MRP से हम लगाते हैं। हाँ, MRP से। और ये अमूल का? अमूल की ये 10 किलो की बाल्टी है, इसका 15 किलो का पीपा भी आता है। अच्छा। अमूल की बाल्टी आज के दिन 6300 रुपये की है। इस पे MRP लगभग 6900 रुपये है। अच्छा, और इसका 15 लीटर वाली पैकिंग कितने की पड़ेगी? इसका पीपा जो आता है वो 15 किलो का आता है। हाँ, वो कितने? वो 9300 रुपये का है। हाँ। उस पे MRP 9900 रुपये क्रॉस। ठीक है, तो अमूल पे 500-600 का फर्क बहुत है। और ये अपना ये प्रताप वाला? ये तो 5 लीटर की पैकिंग है। अच्छा, इसका पीपा? 15 किलो का पीपा भी आता है। और वो कितने का पड़ेगा? उसका 10,800 रुपये के आसपास का उसका MRP होता है। हाँ, 9950 रुपये का उसका पीपा ठीक है। आज के। ठीक है, और ये नोवा का 15 किलो की पैकिंग? हाँ, ये 5 लीटर का पैक है। ये 2580 रुपये का है। 15 लीटर वाली बताओ। इसमें 15 किलो का पीपा आएगा। 15 किलो का पीपा भी इसका 8200 रुपये का है। अच्छा, और ये अपना क्या नाम, मधुसूदन का? मधुसूदन का पीपा 8300 रुपये का है। MRP? 15 किलो का पीपा है। इस पे MRP 9900 रुपये के आसपास है। ठीक है। तो साथियों, आपको जब भी कोई फंक्शन हो, कोई आपके घर परिवार में घी की जरूरत हो, तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अमूल जैसे ब्रांड में जो कि लगभग MRP बिकता है, उसमें भी आपको ये डिस्काउंट दे देंगे। उनके पास सारी वैरायटी है कि घर में फंक्शन है, 5 पीपे चाहिए, एक पे 400 या 500 रुपये बच गए, तो 5 पे कितने की बचत होगी आप खुद कैलकुलेट कर लेना। तो साथ ही जब भी आपको ऐसे घर परिवार में फंक्शन हो, इनको सेवा का मौका जरूर दें। ये गुड़ बाजार में एंटर करते ही राइट हैंड साइड में पहली दुकान है किराने की, है ना? दुकान का नाम बोलो एक बार। गणेश सुपर स्टोर गुड़ बाजार। धन्यवाद। तो साथियों, मैं एक अमूल की एजेंसी पे आया हूँ। यहाँ पर अमूल के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में को पूरी जानकारी देंगे भैया। तो इनके पास ये मधुसूदन का भी घी है, 650 का है ये। ऐसे इनके पास ये सरस घी है। $540 और $563 MRP है। मलाई पनीर है, ये 200 ग्राम की पैकिंग है, 91 MRP है। बड़ी पैकिंग अभी इनके पास अवेलेबल नहीं है। तो साथियों, इनके पास अमूल का घी भी है, ये टेट्रा पैकिंग में है। ये 500 आधा किलो की पैकिंग है, 500 ml होता है बेसिकली। और इसका MRP है 330 रुपये। तो साथियों, में एक मदर डेयरी की एजेंसी है। मदर डेयरी वैसे बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन हमारे रेवाड़ी में थोड़ा कम चलता, तो यहाँ पर ही मैं अमूल की एजेंसी में आया था। यहाँ पर मदर डेयरी भी है, तो इनके पास सारी वैरायटी इस समय नहीं थी। वो सुबह सुबह रखते हैं, बोले जी हमारे यहाँ दूध वगैरह तो इस समय ख़त्म हो गया, तो इन्होंने कुछ वैरायटी है जो मैं दिखा रहा हूँ। ये है मदर डेयरी का घी,
675। ये छोटी पैकिंग में है। ये है 350 रुपये का। लो भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इनकी मिल्क की अलग अलग वैरायटी है, लेकिन इस समय अवेलेबल नहीं है। अपना दूध का रेट तो उतना ही होगा ना? प्राइस तो सेम ही पाएगा। रेवाड़ी में लक्ष्मी स्टोर है। यहाँ पर एक पहले ऑयल की मिल होती थी, बहुत पुरानी दुकान है। यहाँ पर मैं आया हूँ और यहाँ पर जो भी किराने की चीज़ें हैं वो सारी जेन्युइन चीज़ें मिलते हैं। इनकी पुरानी मिल है। ये यहाँ के प्रोप्राइटर। भाई साहब का शुभ नाम क्या है जी? ये यहाँ काम देखते हैं तो मैं ये सारे आइटम दिखा रहा हूँ इनके। ये बेसिकली हम घी से शुरुआत करेंगे। अलग अलग ब्रांड के घी हैं, जैसे कि गोवर्धन है, ये पतंजलि रामदेव वाला है, अमूल गाय का है, अमूल का प्योर घी जो भैंस वाला बोलते हैं वो कृष्णा के नाम से, एक मधुसूदन ब्रांड है। ये तेल है, ठीक है। ये गोवर्धन, ये सारी 1 किलो की पैकिंग है। 900 ml होता है, 910 ml। इसका भाई साहब MRP है 699। अपन कितने का देते हैं? 630 रुपये। 630 रुपये, 70 रुपये का फ़र्क है। ये है भाई साहब रामदेव वाला गाय का घी, पतंजलि। ये 665 MRP है। ये अपन कितने का देते हैं? 630 रुपये। 630 रुपये, यानी इसमें 20 रुपये का फ़र्क है। ये अमूल गाय का घी टेट्रा पैकिंग में है। इसका MRP 650। ये अपन कितने में देते हैं? 600 रुपये, 50 रुपये की बचत। ये अमूल का गाय वाला घी है, टेट्रा पैकिंग में है, 1 किलो वाली। ये MRP इसका 635। 580 रुपये। 580, यानी 55 रुपये का फ़र्क है। ये कृष्णा घी है, 650 है। 530 रुपये। 530 रुपये, यानी 120 रुपये का फ़र्क। ये मधुसूदन, इसका है 659 रुपये। 530 रुपये। 530 रुपये, यानी 130 रुपये का फ़र्क। क्या बात है। मैं आज बीटा के काउंटर पे आया हूँ। रेवाड़ी में नया स्टोर खुला है बीटा का। ये बीटा है अपने हरियाणा में, जींद या रोहतक में इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। पंचकुला में भी है अपना, इसमें रोहतक में भी है और बल्लभगढ़ में भी है। ये आसपास 3-4 जगह पड़ते हैं। तो बीटा क्या है कि हरियाणा का एक मेन ब्रांड है, वो बहुत पुराना ब्रांड है। क्वालिटी पे तो आप सवाल उठा ही नहीं सकते, क्वालिटी बढ़िया। और हरियाणा का दूध और स्टेट के दूध से अच्छा दूध माना गया। हरियाणा और पंजाब का जो दूध होता है, क्योंकि जब रॉ मटेरियल अच्छा होता है तो उसका एंड प्रोडक्ट भी बढ़िया बनता है। तो साथ ही इनकी मसाला छाछ भी आती है बीटा की। इसकी है 400 ml की पैकिंग, 12 रुपये MRP है। और ये देते हैं भैया कितने में? 9 रुपये में। तो 3 रुपये की सेविंग बहुत होती है। ये शहर के बीच में स्टेशन के पास है, SBI बैंक के बिल्कुल पास, सर्कुलर रोड पे, गुरुद्वारे के सामने। 400 ml की पैकिंग, ये भी कितने की देता हूँ? 9 रुपये से 12 रुपये MRP है। ये है भाई साहब, ये 900 ग्राम दही की पैकिंग है। ये है MRP 60 है। ये देते हैं 46, यानी 52 रुपये किलो करीब पड़ गया 1 किलो दही। क्योंकि बीटा का दूध अच्छा है तो भैया फिर वो दूध अच्छा होगा तो रॉ मटेरियल होगा तो एंड प्रोडक्ट भी बढ़िया बनेगा। ये 400 ग्राम की पैकिंग है। ये कितने की है? 23 रुपये। तो देखो 7 रुपये का फ़र्क, इसमें 14 रुपये का फ़र्क बहुत मायने रखता है। घरों में नॉर्मली दही वगैरह 1 किलो पैकिंग की तो रूटीनली चलती रहती है। ये मसाला छाछ और ये तो आप लेते हैं। तो स्टेशन पर रेवाड़ी कभी आ रहे हो तो स्टेशन के पास से आप गुजर रहे हो, लस्सी पीनी हो तो आप इनका काउंटर पास है, यहाँ से जाते हम ले सकते हैं। वॉकिंग डिस्टेंस है स्टेशन की, यहाँ से 2 मिनट का रास्ता है। ये कितने की बताई भाई? 16 रुपये, 180 ग्राम। आप बताओगे ना। तो साथ ही बीटा का घी है। ये पैकिंग कितने की? 1 किलो की? 900 ग्राम। हाँ 900 ग्राम 1 लीटर। हाँ 1 लीटर की पैकिंग आती है ना। किलो वाला तो हम बोलने में किलो रह गया। ये इसकी है भाई साहब MRP 660। ये पड़ेगा कितने का? 580। 580, 80 रुपये का फ़र्क। ये 1 किलो की पैकिंग, ये इनकी बड़ी पैकिंग है। अच्छा, घी में भी 2 तरह के, गाय वाला और भैंस वाला। हरियाणा के लोग थोड़ा ज़्यादा फैट वाला पसंद करते हैं
हमारे यहाँ। तो ये MRP कितना होता है इसका 15 लीटर वाले का? 9645 रुपये। हमारा है पड़ेगा कितने को? 8420 रुपये। 8420 रुपये। ये अपना अच्छा तेल टाइफाइड का है। और क्या है? 2 लीटर पैकिंग है। ये 2 लीटर पैकिंग, ये 1 लीटर का होगी। 1 लीटर। ये कितने का पड़ता है? ये आपको 600 रुपये का पड़ेगा। MRP कितना है? MRP है ये 700 रुपये। 600 पड़ेगा। प्लांट का आउटलेट है। ये 1 किलो घी की पैकिंग है, 1 लीटर। ठीक 1 है। लीटर का ये कितने की है? ये आपको मिलेगा 580 का। अच्छा दोनों सेम है ये वाला? पैकिंग का फर्क हाँ सिर्फ पैकिंग बदल दी बस। ठीक है। और अपने पास क्या? 5 लीटर। हाँ ये 5 लीटर वो तो अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना दिया। ये 1 किलो का, 1 किलो का 2 किलो का? 1 किलो 1 किलो का 690 रुपये MRP है। ये 590 रुपये मिलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो साथ ही ये इनका बटर है, जैसे अमूल का बटर होता है ऐसे इनका बटर है। ये है 100 ग्राम की पैकिंग होगी। ये 50 रुपये का मिलेगा। 56 रुपये की MRP है, 50 रुपये मिलेगा। और दूसरी कंपनियों का मेरे ख्याल से 55 रुपये के आसपास आता है, 55-56 का। ऐसे ये आधा किलो की पैकिंग है। इसमें लिखा कहाँ है? 500 ग्राम तो है, MRP का लिखा है साइड में। 275 रुपये MRP है। ये कितने का पड़ेगा भैया? 250। 250 रुपये। 500 रुपये 1 किलो। थोड़ी थोड़ी सेविंग बहुत होती है। घर में आप बटर यूज़ करते हैं, क्वालिटी सेम है। ये 180 ml की दूध की बोतल है। ये मेरे ख्याल से 20-25 रुपये की होगी। 21 रुपये की मिलेगी। 30 रुपये MRP। अच्छा 30 रुपये MRP, 21 रुपये, 9 रुपये फ़र्क। भाई आप यहाँ से जा रहे हो, स्टेशन से जानो, आपको कहीं गर्मी लग रही है, 30 रुपये मिलेगी स्टेशन पे, यहाँ आपको 21 रुपये मिल रही है। 9 रुपये का फ़र्क बहुत होता है। घर में गेस्ट आने हैं, आप घर के लिए ले जा सकते हैं, बच्चों को ले जा सकते हैं। फ्लेवर भी बढ़िया चीज़ है। ये काजू पिन्नी, ये खोए की होती है? नहीं, ये गूंद के लड्डू होते हैं। अच्छा गोंद, अच्छा गोंद के लड्डू में होगा ये ना। खोलो नहीं, खोलो मत खोलो। इसका MRP है 40, 380 का। हाँ ये गोंद के लड्डू टाइप कर दिया अपने यहाँ। गोंद के लड्डू खाते हैं ना, वो चीज़ इन्होंने बना दी। हाँ, ये हुआ बात, बहुत बढ़िया। और क्या क्या वैरायटी है अपने पास? पनीर की। तो साथियों मैं वीटा के काउंटर पे आया हूँ। वीटा का ये कंपनी का खुद का काउंटर है। तो इसमें जो भी चीज़ आप खरीदेंगे, चाहे दूध हो, दही हो, पनीर हो, जो भी खरीदेंगे, तो उसमें आपको बहुत सारे डिस्काउंट मिलेंगे। अभी मैं सिर्फ दूध की बात कर रहा हूँ। जैसे वीटा का ये दूध है, आधा किलो का फुल क्रीम की थैली है, ये है 34 रुपये का। 34 रुपये का, यानी 34 रुपये के हिसाब से अमूल का भी सेम रेट है। और मधुसूदन है, उसकी थोड़ी वजन कम कर दिया, लेकिन लगभग रेट वही है 34। सरस का भी 34 रुपये का ही है। एक और हमारे यहाँ लोकल कंपनी खुली, उसका भी 34 रुपये का ही है। तो लगभग सबका 34-35 रुपये रेट है। उसमें क्या होता है, कोई एक आध कंपनी कोई 33 में देते डिस्काउंट में। यहाँ आने का फ़ायदा ये है कि आपको यानी 1 किलो दूध 68 रुपये का पड़ता है। यहाँ 34 रुपये MRP, आधा किलो दूध का, यानी 1 किलो दूध 68 का हो। लेकिन यहाँ पर आपको मिलेगा 64 रुपये में, यानी आपको 1 किलो पे 4 रुपये की बचत होगी। अब किसी के घर में मान लो 2 किलो दूध की खपत है, नॉर्मली 1-2 किलो दूध तो लग ही जाता है सबके घर में। चाय वगैरह के लिए अलग अलग बच्चे हैं तो उनके दूध लेना पड़ता है। तो आपकी 8 रुपये रोज़ की बचत होगी, 8 या 24, तो 40 रुपये रोज़ की बचत होगी। और ऐसी और भी बहुत सारे आइटम इनके पास, जैसे दही वगैरह भी है। घर में आपका भी मन करता है रायता बनाना है या कुछ और लेना है, उसमें भी बचत है। आपको सफ़र पे जाना है, ठंडा पीने का मन कर रहा है, चिल्ड मिल्क आता है, उसमें 9 रुपये का फ़र्क है। दही में भी फ़र्क है, पनीर में भी फ़र्क है। तो वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊँगा। अभी मैं सिर्फ दूध की बात कर रहा हूँ। ये ऐसे ही ये इनका ये है डबल टोन भी 500 ml की पैकिंग में है। और इसका MRP है 25 रुपये। ये थोड़ा सा दिखने में हाँ साफ है ना। ये आपको मिलेगा 23 रुपये में, यानी 50 रुपये किलो है। बाज़ार में आप जाएंगे 50 रुपये में मिलेगा। ये भी आपको 2 रुपये पर थैली भी छूट, यानी किलो पे 4 रुपये बच गए। 2 किलो दूध पे आपके 8 रुपये की बचत होगी। यानी महीने में अगर आपका 2-2 किलो यूज़ हुआ दूध रोज़, तो आपको 240 रुपये की बचत हो जाती है। तो छोटी छोटी सेविंग मायने रखती है। अभी मैं इनके और प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में भी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। घी भी हैं और भी चीज़ें हैं, उसमें आप दूसरी कंपनियों से कैसे रेट बचा सकते हैं। तो ये कंपनी का आउटलेट है। पहले मैंने सोचा कि कंपनी ने नया आउटलेट खोला, हो सकता है डिस्काउंट के लिए दे रही हो।
तो अब मैंने इनसे पूछा तो भैया ने बताया कि हमारा कंपनी का आउटलेट है, तो हम ऑलरेडी रेट कम होता है, यहाँ से कोई दुकानदार ले जाता है, वो इसको 33 में बेच लेगा, कोई 25 वाले को 24 में बेच ले, यहाँ से 23 में लेगा, कोई 25 में बेच ले, 30 में ले जाता है तो वो उसको 33 या 34 में बेचेगा। तो इसलिए ये दुकान तो हमेशा रहेगी। तो आपको कोई फंक्शन है, कुछ भी है, कभी भी यहाँ से दूध ले जाओगे तो आपकी इस तरह से बहुत सारी सेविंग हो सकती है। और घर में दूध, दही, पनीर ये सब यूज़ होता है, मतलब महीने का मोटा मोटा एक परिवार को मोटा मोटा 1000-1200 की बड़े प्यार से सेविंग हो जाती है। इनके पास घी भी है, घी भी हम यूज़ करते हैं। हरियाणा में तो अगर घी से रोटी ना चुपड़े तो बड़ी बेइज्जती मानते हैं, जबकि कई जगह ऐसी यूपी, बिहार, साउथ में अगर आप जाओ वहाँ पर रोटी चुपड़ना जरूरी नहीं है। अपने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में रोटी चुपड़ना जरूरी है, एक इज्जत की निशानी है। तो घी हम खाते हैं। ये भैया बता रहे थे इस पर जो लोगो बना हुआ साइड में, इसका भी कुछ मतलब होता है। इंडिया में ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ वीटा कंपनी के पास है लोगो, इसका मतलब कमिटमेंट टू क्वालिटी होता है। इसका मैं सारा पूरा पढ़ के आपको इसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है, इसके क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। तो ये भैया बता रहे थे, लेकिन अभी इनको पूरा नहीं पता, तो मैं पढ़ के इसमें सारा आपको ये नॉलेज बताऊंगा। तो साथियों ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, वीटा का पनीर है, ये 1 किलो की पैकिंग में है और इनकी 1 किलो की पैकिंग का है MRP है 420 रुपये। इसमें इसका ये देते हैं 350 रुपये में। और मैं आपको दिखाता हूँ इसका सारा, कि 200 ग्राम वाली पैकिंग में भी आता है, लेकिन 200 ग्राम वाली अभी है नहीं। 200 ग्राम वाली में एक पैकेट पे 3 रुपये का फ़र्क है, यानी ये 350 का 1 किलो पड़ा। तो 200 ग्राम वाली अगर 5 पैकिंग ली है तो 365 की पड़ती है, यानी ये 200 ग्राम की 1 किलो की 350 की, तो 7 पंजे 35, वो पड़ेगा 73 रुपये का। ये सब मतलब 300-350, तो इसमें 70 रुपये पड़ेगा। तो छोटी पैकिंग में 1-2 रुपये का फ़र्क तो पड़ता ही है। 1 किलो का पैक है। तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं इसमें। घर में जैसे कभी मटर पनीर या शाही पनीर, कोई गेस्ट आया तो हम पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं, एक थोड़ा सा होता ही है कि कोई आता है तो हम मेहमानबाजी के लिए कुछ स्पेशल बनाने की कोशिश करता हूँ। पनीर भी एक थोड़ा सा VIP स्टेटस होता है पनीर का। तो पनीर हमें 350 में पड़ रहा है। क्वालिटी वाइज कोई दिक्कत है ही नहीं, क्वालिटी शानदार है। छोटी पैकिंग में ऐसे मैंने आपको और चीज़ों में बताया कि रेट में काफ़ी फ़र्क है। तो आपको घर में जब भी ज़रूरत पड़ती है, छोटी छोटी चीज़ों में लगभग 1800 रुपये, घी भी जरूरत पड़ती है, दूध भी जरूरत पड़ता है, दही भी जरूरत पड़ती है, दूध तो रोज़ चाहिए। तो इस तरह से आप मोटा मोटा 1000 रुपये की सेविंग कर सकते हैं। 1000 रुपये की सेविंग किसी मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत मायने रखती है। हाँ, तो ये आप देख रहे हैं कि रेलवे चौक से जब आप थोड़ा सा नाई वाली की तरफ चलते हैं, सर्कुलर रोड पे गुरुद्वारा आता है। 30-40 कदम चलने के बाद गुरुद्वारे के सामने 30-40 कदम ही चलेंगे तो गुरुद्वारे के सामने SBI का ATM है। SBI के ATM के बिल्कुल पास कोने में जो गली सचिन होटल की तरफ जा रही है, गली सचिन होटल की तरफ गई, यहाँ कॉर्नर पे वीटा का आउटलेट खुला है। ये वीटा का स्टोर है। तो आपको जो भी आइटम वीटा का लेना हो आप यहाँ से ले सकते हैं और आपको इसमें बहुत सारी सेविंग मिलेगी। और शहर के बीच में और कॉस्ट में बड़ा फ़र्क है, क्योंकि कंपनी का खुद का आउटलेट है। तो आप जो भी चीज़ खरीदेंगे उसमें आपका हर एक आइटम में रेट कम है। तो आपको दूध भी चाहिए होता है, घर में दही भी चाहिए होता है, पनीर भी चाहिए होता है, और भी चीज़ें चाहिए होती है, कोई फंक्शन है दही भी चाहिए, घी भी चाहिए, और चीज़ें भी हैं। तो इनकी बहुत सारी वैरायटी है। इनमें वो चिल्ड मिल्क, जो ठंडे वाला दूध आता है, फ्लेवर्ड मिल्क, उसका भी है। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको जब भी खरीदनी हो आप इनको सेवा का मौका दे सकते हैं। आपको बचत होएगी और बेहतरीन चीज़ मिलेगी, वो भी कम दाम पे। सेविंग किसी भी रूप में हो, बिना किसी नुकसान किए, वो बढ़िया ही होते हैं। कुछ ना कुछ फ़ायदा है, उस पैसे को आप कहीं भी यूज़ करें। आजकल महंगाई वैसे ही बढ़ रही है, तो सेविंग आपकी महीने में 1000 रुपये की हो जाए। 1000 रुपये की सेविंग बहुत होती है मिडिल क्लास आदमी के लिए। मैंने ये वीडियो आपको जागरूक करने के उद्देश्य से बनाया, ताकि आपको महंगाई का असर कम हो, आपको मिलावट वाली चीज़ों से छुटकारा मिल जाए और आपको शुद्ध चीज़ें मिले। मुझे विश्वास है जानकारी आपको पसंद आई, आपके घर में कहीं ना कहीं बचत हो जाएगी और खुशियाँ बढ़ाएगी, क्योंकि वो पैसा है वो कहीं ना कहीं आपका काम है। तो छोटी छोटी सेविंग जब लंबे समय तक होती है, वही आपकी करोड़ों रुपये बन जाती है। आप अगर 2-2 हज़ार भी महीने को चाहते हैं तो 10-15 साल अगर आपको घर में आप उसको इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा 15-20 साल बाद इतना बन जाता है। आपकी 40-50 हज़ार रुपये रूटीन के बच्चे हैं, वो पैसा आपको बिना कमाए आता है। वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँ कि आर्थिक आज़ादी कैसे आए, कि आप अपने पैसे में कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, ताकि 15-20 साल बाद आप जो रोजाना काम कर रहे हैं, जो घर के खर्चों को चलाने के लिए, वो घर के खर्चे चलाने के लिए वो पैसा आपको पैसे से पैसा आता है और आप आर्थिक आज़ाद हो, आप अपनी मर्जी से कोई भी काम चुन सकते हैं। तो साथियों, मैंने आपको जागरूक करने के उद्देश्य से वीडियो बनाया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि लोगों को
जो स्ट्रगल कर रहे हैं, मिडिल क्लास आदमी, लोअर मिडिल क्लास आदमी, गरीब आदमी, उनको इस तरह की महंगाई से मुक्ति मिले, जो विलास वाली चीजें उनसे छुटकारा मिल जाए और उनके घर में खुशियां आए। साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में जो भी जानकारी लेकर आए आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद, जय हिंद।